से सीन में आ गया ना, सिर्फ एक ही तरीके से बचेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल दाव की 53वीं और 54वीं किस्त के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हमारी नेहा की स्टोरी के बारे में। नेहा को जो है मितली आई तो उसको लेकर डॉक्टर के पास गए अलमास बेगम को कुछ मतलब कि खुशखबरी की उम्मीद थी। मुंह पे छोटी छोटी सी मुस्कान आई हुई थी, लेकिन तभी डॉक्टर आके कहती कि पेट खराब है। फिर क्या अलमास बेगम ने अल्टीमेटम दे दिया कि 1 महीने के अंदर खुशखबरी दो, वरना मैं दूसरी शादी कराऊंगी अपने बेटे की। और मैं ये सोच रहा था कि ये क्या कोई मतलब कि डील हो रही है कि 1 महीने के अंदर काम नहीं हुआ तो पैसे वापस। बड़ा अजीब। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात करते हैं हमारी अंबर की स्टोरी के बारे में। अंबर की स्टोरी दोस्तों, पर्सनली मैं ये चाहता था कि अंबर के तबले दुरुस्त हो और उसका दिमाग ठिकाने पर आए, लेकिन ये तो मतलब कि ये सज़ा नहीं थी, ये तो उस बेचारी के साथ ज्यादती कर दी। कुछ ज़्यादा ही हो गया मुझे लगता है बेचारी अंबर के साथ। ये तो मतलब कि ये तो कोई भी नहीं चाहता होगा, मैं मतलब कि श्योर हूँ कोई भी देखने वाला ये तो नहीं चाहता होगा कि अंबर के साथ ऐसा हो। ये तो कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद ये उस वे में नहीं दिखाया है। ये सिर्फ मतलब कि वो जो होता है ना कि आजकल लड़कियां लड़कों पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा करने लगती है। बहुत ज़्यादा भरोसा भी जो है हानिकारक होता है आगे आपके लिए। तो यही दिखाने की कोशिश की गई है अंबर के द्वारा कि इस तरह से भी किसी के साथ इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए शादी के नाम पर, प्यार के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, कि ऐसी सिचुएशन आ जाए। तो मैं कहूँगा कि अच्छा मैसेज दिया है इसके अंदर, लेकिन बेचारी अंबर के लिए बहुत बुरा लग रहा है, सच में बहुत बुरा लग रहा है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे साथ मतलब कि जो मेरे फैमिली मेम्बर्स भी देख रहे थे इस ड्रामा को, तो उन्हें भी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई ये चीज़ कि बेचारी इतनी मतलब कि ये इतना तो नहीं होना चाहिए था। शायद थोड़ा मतलब कि दिखा देते कि वो अंदर घुसा है, फिर मतलब कि दरवाज़ा बंद किया, कोई आ गया, अंबर ने उसको मार दिया, भाग गया। लेकिन किसी तरह से मतलब कि अब ये ज़्यादती नहीं करवानी चाहिए थी। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। अब आगे किस तरह से इसकी स्टोरी को डेवलप करेगी ये देखने वाली बात है। बुरा लगा मुझे सच में अंबर के लिए। दूसरी तरफ बात करें, अम्मी जान मर गई, जो कि मुझे अगेन काफ़ी ज़्यादा मतलब कि शौक़ नहीं लगा। मुझे पता था कि ये मर ही जाएगी, मैंने कहा भी था कि शायद ये मर ही गई है, लेकिन एक आस थी कि शायद ये ज़िंदा हो, शायद ये बच जाए। लेकिन जब डॉक्टर ने कहा नो मोर तो फिर ठीक है नो मोर। आली बेचारा रो रहा था, बेचारी सुंबुल रो रही थी, हर तरफ मतलब कि मातम का माहौल छा गया था। और ऐसे में मतलब कि फ़ोन आया हमारी ना होने वाली भाभी का अमेरिका से, तो बेचारे आली ने अपनी सारी दिल की भड़ास उस पर निकाल दी पीछे। सुंबुल सब कुछ सुन रही थी, और जब सुंबुल ये सब कुछ सुन रही थी तो मुझे भी बड़ा दुख हो रहा था कि यार काफ़ी जल्दी बेचारी सुंबुल को सब कुछ सच पता चल गया। अब देखते हैं आली सुंबुल के साथ क्या करता है। सुंबुल कह रही है कि अम्मी के बारे में इतनी घटिया बात कैसे कर सकते हैं। आली कह रहा है कि तुम्हारी माँ घटिया है, मैं उससे बदला ले रहा हूँ तुमसे शादी करके, और मतलब कि मैं नेहा से जो है बड़ी मोहब्बत करता था, ये करता था। बेचारी सुंबुल के तो सारे मतलब के एहसास, जज्बात सारे मिट्टी में रुल गए। अब क्या करेगी बेचारी सुंबुल। खैर आगे बढ़ जाते। अच्छा, एक और सीन बीच में आया मैयत वाले सीन के अंदर। अम्मी जान पीछे खड़ी है और सुंबुल कह रही है कि मेरी माँ मर गई। तो हमें जान की आंखें देखने वाली थी, वो पीछे देख रही है कि बेटा ये क्या बोल रही हो, तुम पागल हो गई हो, मैं मतलब कि ज़िंदा हूँ, तुम्हारी माँ मैं हूँ। अलमास बेगम अपनी बेटी को कह रहे कि तुम्हारी माँ मैं हूँ। क्या मतलब कि बड़ा अजीब लगा, मतलब इमोशनल सीन के अंदर कॉमेडी कर दी सुंबुल ने, मेरी माँ मर गई। आगे बढ़ जाते हैं, अगली किस्त की बात करते हैं। काफ़ी मज़ा आया वैसे, ये किस्त अच्छी तो थी, ऐसा नहीं था कि मतलब एक अंबर वाला सीन था जो मुझे थोड़ा मतलब कि हिट कर गया, लेकिन किस्त तो अच्छी थी, मज़ा आया देखने में। इसके अलावा आली अब सुंबुल के साथ क्या करेगा, तो सुंबुल को उसने जो है अल्टीमेटम दे दिया है कि मैं तुम्हारी माँ से बदला लूँगा, तुम्हें अजियत देकर, तुम्हें इतनी अजियत दूंगा, तुम पर मरने की भीख मांगोगी लेकिन मरोगी नहीं, और तुम्हारी माँ मर जाएगी, ऐसी मतलब कि बातें कर रहा है। और अब बात की किस्त में भी यही सारी बातें की है। हमारे आलियान ने हमारी सुंबुल के साथ कह रहा है कि मैं तुम्हें वैसे ही मारूंगा जैसे मेरी बहन मरी थी, और तुम्हारी माँ को भी मारूंगा। तो बेचारी को जो है स्टोर रूम में पैक कर दिया है। अब जो है वो किस तरह से बाहर निकलती है ये देखने वाली बात है। आलियान के मतलब कि गुस्सा उसके सर पे सवार हो चुका है, वो क्या करेगा कैसे करेगा ये भी बड़ी मतलब कि चिंता का विषय हो चुका है।
इसके अलावा अलमास बेगम उसके पास गई, उसने मतलब कि सब कुछ अब एकदम क्लियर हो चुका है। आलियान जो है वो खुल के सामने आ गया है। अलमास बेगम भी कह रही है कि मेरी बेटी को मेरे सामने लाओ, लेकिन आलियान कह रहा है कि निकल जाओ यहाँ से। और अब देखते हैं कि क्या करती है अलमास बेगम। बेटे से कहा, लेकिन बेटा ये कह रहा है कि आप ज़रूर कुछ छुपा रही है मॉम। अब देखते हैं कि मॉम बताती है या नहीं बताती है। इसके अलावा अंबर की भी मतलब कि झलकियाँ दिखाई गई और मुझे अगेन काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है। लेकिन वही बात है, अंबर कह रही है कि आप उससे बदला लेगी, उससे मतलब कि हिसाब बराबर करेगी। लेकिन अम्मा जान कह रही है कि कैसे मैं हिसाब बराबर करूँगी, नाम मालूम है उसका। तो अंबर कह रही है कि एहसन उसका नाम है। अब देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है अम्मी जान कहेगी कि भूल जाओ, तुम्हारी मतलब कि इज़्ज़त की बात है, लोगों को पता चल गया तो खामखा तुम्हारी ही बदनामी होगी, तुम्हें मतलब वही सारी चीज़ें जो कि ये इन सारी मतलब कि चीज़ों के बाद हो जाती है ना, वही सारी बातें समझाएगी अम्मी जान, मुझे ऐसा ही लगता है। अब देखते हैं अंबर को इंसाफ कैसे मिलेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टर इस तरह से छोड़ने वाला है, राइटर इस तरह से छोड़ने वाला है एहसन को। ये आएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देखेंगे कि किस तरह से इसको मतलब कि इंसाफ दिलाएंगे। अंबर की इस हालत की अब मतलब कि क्या उसके ऊपर असर होगी, ये भी देखने वाली बात है कि पहले जो मतलब कि मुँह फट और एक वो जो कहते हैं ना कि खुद सरा सा उसका जो एक कैरेक्टर था उसके अंदर किस तरह से चेंज आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई, बहुत बड़ी चीज़ हो गई। मैं कहूँगा कि ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने सच में। वो मतलब कि दिखा रहे थे, फिर भी मैं सोचा था कि कोई ना कोई आ जाएगा, किसी तरह से अंबर बच के निकल जाएगी। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था सच में, बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो देखेंगे कि अंबर के कैरेक्टर के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। जो यूनिवर्सिटी का दोस्त है अब वो क्या मतलब कि किरदार अदा करेगा। अब मुझे लगता है कि उसके भी सीन बढ़ेंगे अंबर के साथ, देखेंगे कि क्या होता है। खैर यही सारी चीज़ें हैं, अब देखेंगे कि आगे बढ़ के क्या होता है। माँ जो है छुपाने की कोशिश कर रही है अंबर की सारी मतलब के जो हालत है वो, लेकिन हमारी नेहा भी पागल नहीं है, वो भी बेवकूफ़ नहीं है, वो भी सब कुछ समझती है। बड़ा बुरा लग रहा है दोस्तों, अब मैं क्या बोलूँ। अंबर की स्टोरी कुछ ज़्यादा ही मतलब कि हिट कर गई मुझे। चले खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, अब फिर मिलेंगे। थैंक यू। उसकी आंखों में झांक के देखा है, नफरत से भरी हुई। बाकी दुनिया भी ना जो के सलाम करती है। बस मेरा नाम अलमास है, मैं बात होने से पहले मैं बात करके छोड़ूंगी। अलमास बेगम, देखो तुम्हारी बेटी के साथ क्या करती है, सब लड़की बहुत सही है। सब मैं काफी करता हूँ, मैंने याद